न्यूज 360 में अगली खबर संभल से जुड़ी हुई है। 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में जांच के दायरे में आए सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क से आज एसआईटी ने पूछताछ की। वहीं जिस जामा मस्जिद को लेकर ये हंगामा छिड़ा हुआ है, एसआई ने उस मस्जिद का ही नाम बदलने की तैयारी कर ली है। संभल को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मैंने बता दिया जो मैंने बोल दिया था कि अभी इन्वेस्टिगेशन। 24 नवंबर 2024 वो तारीख है जो संभल के इतिहास में स्याह अक्षरों में दर्ज हो गई। इसी दिन संभल हिंसा की आग में सुलग उठा था। जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा ने संभल के दामन पर जो दाग छोड़े थे, उसके निशान आने वाले कई सालों तक बरकरार रहने वाले हैं। ये वो दिन था जब भीड़ तंत्र ने लोकतंत्र शर्मसार करते हुए सामाजिकता और शुचिता को ताक पर रख दिया था। संभल के जामा मस्जिद में सर्वे के लिए पहुंची टीम पर अराजक भीड़ ने पथराव किया था। पुलिस वालों की गाड़ियां तक फूंक डाली थी। हिंसा को महीनों बीत गए हैं, साल भी बदल गया, लेकिन सवाल नहीं बदला। सवाल अब भी यही है कि आखिर संभल हिंसा का मास्टरमाइंड कौन था। संभल हिंसा में पुलिस की जांच की आंच सियासत तक भी पहुंची। हिंसा में साजिश के तार सियासत से भी जुड़े और जांच की जद में आए संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क। 24 नवंबर को हुई हिंसा के मामले में मंगलवार को एसआईटी ने उनसे पूछताछ की। जियाउर रहमान से एसआईटी के संभावित सवाल क्या थे, वो भी जान लीजिए। देखिए, जो 24 तारीख को घटना हुई थी, उसमें जो अभियोग दर्ज है उसकी विवेचना एसआईटी के द्वारा की जा रही है। उसी के क्रम में आज उनको बुलाया गया था और उनके बयान दर्ज किए गए हैं, जो कि कानूनी प्रक्रिया है और उसी के तहत ये कार्रवाई आज की जाएगी। संभल हिंसा मामले में एसआईटी की टीम ने सांसद बर्क को दिल्ली स्थित उनके आवास पर जाकर नोटिस जारी किया था। दरअसल इस मामले में जब पुलिस ने जांच शुरू की तो उनके हाथ एक एक करके सुराग लगते गए। हाल ही में 23 मार्च को जामा मस्जिद कमेटी के सदर एडवोकेट जफर अली को 4 घंटे तक पूछताछ के बाद एसआईटी टीम ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जफर अली ने ही पूछताछ के दौरान दावा किया था कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क भी इस हिंसा में शामिल थे, जिसके बाद पुलिस ने बर्क को भी तलब किया था। अब जांच की आंच सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क तक पहुंची है। संभल हिंसा में बर्क की सहभागिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 24 नवंबर को जब सर्वे चल रहा था तब बर्क कहां थे? 24 नवंबर को सुबह 6 से 10 बजे तक किन किन लोगों से बात की? 24 नवंबर को उपद्रव में शामिल किसी अन्य आरोपी से बात हुई थी क्या? जफर अली से बर्क की 4 बार क्या बातचीत हुई थी? क्या सर्वे से पहले रात में जफर अली को फोन किया था? जफर अली ने यह भी कहा है कि बर्क के कहने पर भीड़ इकट्ठा की थी। दंगे के बाद कई दिनों तक संभल क्यों नहीं आए? बर्क ने फोन कॉल की जगह व्हाट्सएप कॉल से क्यों बात की? विवादित ढांचे का सर्वे हो रहा है, इस बात की जानकारी किससे मिली? नोटिस दिया था बीएनएसएस का 35 का। उसके तहत क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूँ, सांसद भी हूँ, मैं पहले कह चुका हूँ कि कानून पर, संविधान पर मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, विश्वास है। तो उसके तहत जो भी सहयोग मेरी तरफ से होना था, मैं उसमें जांच में मैं पहुंचा था और जो उन्होंने सवाल जिस प्रकार के किए उसका मैंने अपना जो सही जवाब था वो दिया। सांसद जियाउर रहमान को पुलिस ने 36 मार्च को नोटिस थमाया था। उसके बाद बर्क हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर आए थे, लेकिन जफर अली के कबूलनामे के बाद बर्क पूरी तरह फंसते दिख रहे हैं। पुलिस ने अपनी केस डायरी में जफर अली और सांसद बर्क की कथित साजिश का उल्लेख किया और इसके बाद से ही संभल हिंसा मामले को लेकर एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही संभल हिंसा के गुनहगारों का नाम भी सामने आएगा। इधर संभल की ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद के नाम बदलने की भी तैयारी चल रही है। अब शाही जामा मस्जिद को जुमा मस्जिद के नाम से जाना जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने मस्जिद के लिए एक नया नीले रंग का बोर्ड भेजा है, जिस पर जुमा मस्जिद लिखा है। ये बोर्ड फिलहाल मस्जिद के सामने वाली सत्यव्रत पुलिस चौकी में रखा गया है। जल्द ही ये नया बोर्ड पुराने बोर्ड की जगह ले सकता है। देखिए, जामा मस्जिद तो जो ये है इमारत, ये एएसआई संरक्षित इमारत है। इस पर पहले भी बाहर की ओर एक बोर्ड लगा हुआ था और वर्तमान में भी एक बोर्ड जब हम मस्जिद में एंटर करते हैं तो राइट हैंड पर ऊपर की ओर लगा हुआ है। जितने भी एएसआई संरक्षित इमारत होते हैं सबके बाहर एएसआई संरक्षित इमारत होने का बोर्ड लगा होता है। ऐसे ये भी बोर्ड एक लगेगा, तो इसमें कोई ऐसा काम नहीं है जो नया काम हो रहा हो। एएसआई के अनुसार ये पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुसार की जा रही है। दरअसल संभल की यह मस्जिद एक बड़े विवाद का केंद्र बनी हुई है। संभल में सदियों से खड़ी शाही जामा मस्जिद को लेकर पहले भी हिंदू पक्ष कई बार दावा कर चुका है कि ये हिंदू मंदिर है, जबकि मुस्लिम पक्ष का अपना दावा है।
हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल बादशाह बाबर ने इस मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनवाया था। मुस्लिम पक्ष कहता है कि ये बात गलत है। हिंदू पक्ष ने जो दावा किया है उसके लिए कोर्ट में उसने 3 सबूत दिए हैं, जिसमें 2 किताब और 1 रिपोर्ट है। मुस्लिम पक्ष कहता है कि शाही जामा मस्जिद एकदम साफ जमीन पर बनाया गया था। हिंदू पक्ष ने इसको लेकर बाबरनामा और आईने अकबरी की किताब का हवाला दिया है और ASI रिपोर्ट को भी अपने दावे का आधार बताया है। मुस्लिम पक्ष मस्जिद को एक ऐतिहासिक धरोहर बता रहा है। दोनों पक्षों के दावों को लेकर हाई कोर्ट में याचिकाएं लगी। इसी सिलसिले में नवंबर में सर्वे किया जा रहा था जब पूरा हंगामा हुआ। संभल हिंसा मामले में पुलिस की तरफ से 4000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई है। इस मामले में 12 FIR दर्ज है और 80 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक किसी भी आरोपी को कोर्ट से जमानत नहीं मिली है।